ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। गुरु नानक देव जी का नाम लगभग संसार में सबने सुना होगा और बहुत ही प्रसिद्ध पूर्ण गुरु, जिसको हजारों गुरुद्वारे बने हैं, लोग बड़ी श्रद्धा से उनका पूजते हैं और बड़ी नेम से गुरुद्वारा जाते देखा गया होगा। तो वो पूर्ण गुरु ने किस प्रकार 3 दिन की जल समाधि ली थी, आज उसी पर बात होगी कि वो 3 दिन की जल समाधि में उन्हें क्या मिला। गुरु नानक की जन्म साखी में इस आध्यात्मिक मिलन के संबंध में एक घटना का उल्लेख है। देखिए, ये एक घटना है गुरु नानक देव जी की, जो एक आध्यात्मिक मिलन के संबंध में। तो कहते हैं कि एक बार जब गुरु नानक बेई नदी थी एक में स्नान करने के लिए गए, तो 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। एक बेई नदी थी जिसमें स्नान करने के लिए गए और वो 3 दिन तक नहीं लौटे। जब 3 दिन तक नहीं लौटे तो लोगों ने सोचा वे डूब गए। नदी से उनकी देह को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु व्यर्थ गया। चौथे दिन वे स्वयं प्रकट हो गए। ये 3 दिन जल समाधि ली और चौथे दिन वो खुद प्रकट हो गए। लोगों ने बहुत जल में ढूंढा, लेकिन वो गुरु नानक देव जी को ढूंढने में असफल है। कहा जाता है कि इस अवधि में उन्हें सचखंड में परमात्मा के दर्शन हुए। जो 3 दिन की समाधि ली, इस अवधि में उस सचखंड परमात्मा, वो पालनहार, वो जो इस देह में विराजमान है, उस के दर्शन हुए। तो परमात्मा ने उन्हें अमृत दिया और कहा, नानक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए कितना बड़ा विश्वास ईश्वर का एक पूर्ण गुरु पर होता है। तो ईश्वर ने उन्हें अमृत दिया और कहा, नानक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जाओ, जाकर संसार को सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखाओ। जो भी गुरु इस संसार में आता है तो वह सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखाता है, लोगों की इसमें मदद करता है। जैसे महात्मा मंगत राम जी पूर्ण गुरु आए और उन्होंने अपने कितने शिष्यों का उद्धार किया। ये 3 दिन की ऐसी समाधि थी जो उन्हें परमात्मा के निकट ले आई। इस मिलन या साक्षात्कार को शब्दों में व्यक्त करना एक मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा, जिसकी कोई सीमा ना हो। उसे सीमाबद्ध शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब वे प्रकट हुए तो उनके होठों पर ये शब्द थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। देखिए, ये शब्द थे उनके होठों पे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसका स्पष्ट अर्थ यही था कि मनुष्य की पहचान किसी धर्म या सांप्रदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिए।
ये पूर्ण गुरु नानक देव जी, जिनको ईश्वर ने दर्शन दिए और ईश्वर ने फिर एक संसार की सेवा के वास्ते उनको संसार में भेजा, और जब वो बाहर आए समाधि से तो उनके मुंह पर एक ही शब्द था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसका स्पष्ट अर्थ यही था कि मनुष्य की पहचान किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सारे संसार के जीवों में वो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारे संसार के जीव वो को एक दृष्टि से देखना चाहिए, तो इसी में बेड़ा पार होता है। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का बाट उगाड़। आप भी वो गुरु नानक देव बन सकते हैं, वो आपके भीतर है। जब तक ये शरीर जीवित रहता है, जब तक वो गुरु भीतर होता है, और उसके बाद वो दूसरे जीव में जब दूसरा जीवन मिलता है तो उसमें वो प्रवेश हो जाता है। उसमें पल का भी समय नहीं है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरु नानक देव जी की ये घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग जाने एक गुरु की कीमत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।